गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 6, 7, 8 और 9। सर्ग 6। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजऋषि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध ना हो गए हों, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान ना देने वाला तथा मन को काबू में ना रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते और प्रतिग्रह से बचे रहते थे। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे।
क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह धोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज और बहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सहे पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के, भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के, भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का, अपने राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमय पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। सर्ग 6 संपूर्ण। सर्ग 7 राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सबके सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम,
क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थीं। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोष के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध ना किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट ना पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली, दैवी संपत्ति से युक्त थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। सर्ग 7 संपूर्ण। सर्ग 8 राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों ना करूं।
अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी, बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा, महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कर्मशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा ये यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्वत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृप श्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृप श्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। सर्ग 8 संपूर्ण। सर्ग 9। सुमंत्र का राजा को ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं।
उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरो, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। ये सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। ये सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। सर्ग 9 संपूर्ण। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति भगवान शिव शंकर की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्रीमद् रामायण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।